शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में स्मोक से फैलने वाली बीमारियों ने एक नए वायरस की शक्ल इख्तियार कर ली। जीबी और बालाई केपी में बारिश और हल्की बर्फबारी। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। शुमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 फैजपुर से रजाना तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 गोजरा से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M11 कामुकी नारोवाल इंटरचेंज से संबड़िया तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 गोजरा से शोरकोट तक धुंध की वजह से बंद। खिलाड़ियों को बल्ले से क्यों महरूम किया? पीटीआई का मंगल को अदालत जाने का ऐलान। एक पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। उम्मीद है अदलिया मुखालफत करेगी और बल्ले का निशान बहाल होगा। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारी पिटीशन जब भी आए जल्द सुने। पार्टी वैसे ही चलाएंगे जैसे चल रही है। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने जिक्र ही नहीं किया किस कानून या ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी हुई। कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है वो उसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं किया जा सकता। सिवाय पीटीआई किसी पार्टी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा। तुम मासूम हो? तुम 9 मई को शोहदा के यादगारों को ठुड्डे मारो, उनको तोड़ के सड़कों पे फेंको, जिना हाउस जला दो, उसके ऊपर हमला आवर हो जाओ। ये मासूम है? मैं इलेक्शन कमीशन के कहो बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अदालत बुलाए तुम कहो ओए ज़ेबा जज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मासूम हो? 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ। तुम मासूम हो? आइन तोड़ा, नेशनल असेंबली तोड़ी, ये मासूम शख्स है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आइन तोड़ा गया। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत। पहले लाडला अब मासूम, ऐसा नहीं चलेगा। सियासी दहशतगर्द को मासूम का लक़ब दिया जा रहा है। मुल्क के साथ गद्दारी का जवाब देना पड़ेगा। पहले कहते थे नाअहल है, साइफर का ड्रामा आया तो कहा मासूम है। मरियम औरंगजेब का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। रियासत पर हमला और फॉरेन फंडिंग करने वाला मासूम है क्या? 9 मई को मुल्क भर में आग लगाने वाला मासूम है क्या? जिना हाउस जलाने, जजेस और इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने वाला मासूम है क्या? 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाला मासूम है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसने आइन तोड़ा, तो फिर मासूम कैसे है? बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी पर तर्जुमान नून लीग ने सवालात की बौछार कर दी। कहा अब सहूलतकारी नहीं मिल रही तो लाडले की चीखें निकल रही हैं। मुल्क में लूट मार और करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा। या 2018 के इलेक्शन में ठप्पे मार के आगे बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं? क्या ये बड़े लीडर हैं? जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, उन लोगों को हम आज ये पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं, ये बड़ी इख्तियार वाली पार्टियां हैं। वो 3 माह में ही सबको मासूम लगना शुरू हो गया। मेमोरी इतनी ज्यादा डिलीट अपनी जो है डिलीट ना करें मेहरबानी करके। लोगों को ऑफर की कि मैं आपको एक्सटेंशन देने के तैयार हूं, सिर्फ मेरी हुकूमत का सहारा बनो। जब सबने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम आपकी हुकूमत का सहारा नहीं बन सकते, साइफर का एक ड्रामा करके आपने पूरी कौम को, आपने मुल्क की सालमियत को, मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज किया और पूरी कौम को गलत बयानी की। पीपल्स पार्टी का साइफर से मुताल्लिक हकायक अवाम के सामने लाने का मुतालबा। क्या इदारों के खिलाफ साजिशें करने वाला बड़ा लीडर है? आरटीएस बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया वो शख्स 3 माह में मासूम लगना शुरू हो गया। शर्जील मेमन कहते हैं साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर लहराने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। बानी पीटीआई ने जानबूझकर मामले को सियासी रंग दिया। कौम को गुमराह, आंखों में धूल झोंकी गई। साइफर हकीकत में बहुत बड़ा ड्रामा था। इलेक्शन लड़ना है तो शखाना केस का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया है।
बानी पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने एतराज आयद करते हुए दरख्वास्त वापस कर दी। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डेडलॉक बरकरार है। ख्वाहिश नहीं, जमीनी हकायक देखें। नून लीग का IPP के रहनुमाओं को मशवरा, वाज़ेह किया कि सीट एडजस्टमेंट के लिए दी गई मुकम्मल फहरिस्त पर इत्तेहाद मुमकिन नहीं। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान के हल्के में भी सीट एडजस्टमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बेशतर रहनुमा अब भी दोनों जमातों में इत्तेहाद से मुताल्लिक कंफ्यूज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ ऑडियो लीक्स केस, 2 तहकीकाती एजेंसीज के सरबराह 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलब। बताएं ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। FIA ऑडियो लीक्स शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील पेश करे। DJIB बताएं कि पाकिस्तानी शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है। क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्विलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है। IP को तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट भी जमा कराने की हिदायत। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को रिहाई न मिल सकी। किसी को मालूम नहीं था कि आज अदालत लगेगी। 8 घंटे ट्रायल चला, हमारे वकला के बगैर शहादतें रिकॉर्ड हुई। ये किस किस्म का ट्रायल है। साबिक वज़ीर खारजा की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने सवाल उठा दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे अदालत पहुंचने से पहले ही ट्रायल शुरू हो चुका था। ओपन ट्रायल का मतलब पिक एंड चूज नहीं होता। जज साहब ने कहा कि ये ओपन ट्रायल नहीं है। अगर ओपन ट्रायल होता तो फिर मीडिया के सारे लोग अंदर आते। इसराइल के साथ ताल्लुकात की कोई तजवीज कभी ज़ेर गौर नहीं रही। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कोई शक नहीं कि इसराइल एक नाजायज रियासत है। नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं, इसके खिलाफ वॉर क्राइम्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। फलस्तीन में 7,000 बच्चे शहीद किए गए। मेरी इसराइल से मुताल्लिक मनफी राय है। और लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर का 73वां यौम पैदाइश। टीवी ड्रामे हो या सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाब अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े। ड्रामा सीरियल रोजी में अपने फन की बुलंदियों पर नजर आए। मोइन अख्तर की अदाकारी आज भी उनके मद्दाहों के जहनों में ताज़ा है।